नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चले इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें। मंगलवार को यूक्रेन पर हुए रूसी हमले में रूस की 2 मिसाइलें नाटो देश पोलैंड में गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पोलैंड मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइलें यूक्रेन की सीमा के पास प्रेजिवोटो में गिरी है, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। देर रात पोलैंड विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट की पुष्टि भी कर दी है। वहीं पोलैंड सरकार ने इस रिपोर्ट के बाद कहा कि संकट की स्थिति के चलते शीर्ष नेताओं ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। वहीं पोलैंड में मिसाइलों के गिरने की खबरों के बाद हंगरी के पीएम ओरबान ने रक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई। पोलैंड के आधी रात खलबली के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी के चांसलर की पोलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर बात हुई है। वहीं इस हमले के बाद पोलैंड में हवाई सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड पर मिसाइलें गिरने की रिपोर्ट को गलत बताया है। उसने कहा कि मामले को तूल देने के लिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो देखिए, आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पोलैंड में मिसाइल गिरी और 2 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और कल के इस घटना के बाद हरकत में तमाम देशों की सरकारें आ गई हैं। और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, पोलैंड का सीधा आरोप कि मिसाइल गिरी, 2 नागरिक मारे गए हैं, जबकि रूस इस बात से इनकार करता नजर आ रहा है। शाम लगातार मिसाइल यूक्रेन पर दागे गए थे रूस के द्वारा, और करीब 100 मिसाइल, जैसा कि आपने बताया, अभी तक इस 9 महीने पुराने युद्ध में सबसे ज्यादा मिसाइलें जो दागी गई हैं वो कल ही दागी गई। और ऐसा कोई शहर बचा नहीं, खासतौर पर पूरे यूक्रेन में, जहां पर मिसाइलें नहीं दागी गई। आज की तारीख में कई बड़े शहर जो यूक्रेन में हैं वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। और इस पूरी लड़ाई में अभी तक खास तौर पर इस बात का ख्याल रखा गया था कि रूस जितने भी मिसाइल फाइल करता है वो यूक्रेन की सीमा में ही गिरे, लेकिन कल ऐसा नहीं हो पाया। और कल अचानक ये देखा गया कि पोलैंड, जो कि नेटो का सदस्य देश है, उसकी सीमा में 2 मिसाइलें जाकर के गिरी हैं। और 2 मिसाइलें जो गिरी, उसका नतीजा ये हुआ कि 2 पोलिश नागरिक मारे गए। आप नेटो अपना मानना है कि यूक्रेन को वो मदद कर रहा है, लेकिन अगर नेटो के देशों पर हमला हुआ तो उसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद से ही लगातार ये घटना जो है वो उसने सनसनी फैला दी है। हालांकि रूस ने बोला है कि ये उनकी तरफ से फायर नहीं किया गया है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर नेटो सीधे तौर पर कूदता है इस और युद्ध की स्थिति बन जाती है तो फिर रूस के लिए जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 9 महीने से पहले से ही वो युद्ध कर रहा है। और ऐसे में फिर नेटो से युद्ध करना उसके बस की अभी फिलहाल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि नेटो के देश भी बहुत ही कॉशियस होकर के, बहुत ही सावधानी से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जबकि रूस ने खुद कह दिया है कि उसने हमला नहीं किया है। दूसरी तरफ से पोलैंड के राष्ट्रपति ने भी ये कहा है कि हमें पता नहीं है किसने फायर किया है, ये मिसाइल कहां से आकर के गिरी हैं। हो सकता है रूस का हो सकता है रूस का न हो, लेकिन सब जानते हैं कि युद्ध को टालने के लिए ही ये बातें कही जा रही हैं। और ऐसे में जबकि अब नेटो के देश पर भी एक तरह से हमला हो गया है, क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की दस्तक है? जेलेंस्की बार बार इस बात को कह रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, कि अब नेटो देशों को, रूस को मजा चखाने का समय आ गया है। और उन्होंने अपने नुकसान के बाद अब नेटो देशों के नुकसान की तरफ इशारा किया है और कहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है। आज नेटो के जो देश हैं वो एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए मिलेंगे। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टॉल्टेनबर्ग, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में भी आज यूक्रेन को लेकर के पहले से बैठक तय थी। वहां पर ये बातें होंगी कि आखिरकार ये जो हमला हुआ है तो इसका माकूल जवाब कैसे दिया जाए। पर बड़ी बात यही है कि रूस भी कह रहा है कि हमने नहीं दागा है मिसाइल, हमारी कारस्तानी नहीं है। और पोलैंड के राष्ट्रपति भी यही कह रहे हैं। हालांकि पोलैंड के विदेश मंत्री ने रूस के एम्बेसडर को रातों रात बुलाया और उनसे सवाल जवाब किया और पूछा कि हमें जवाब चाहिए कि ये आखिर
हमारी पूर्वी सीमा पर कैसे आकर के गिरा है एक रूसी मिसाइल। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि किसने चलाया है, तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से इस वक्त, रूस और नेटो के देशों की तरफ से इस वक्त किसी बड़े युद्ध को बुलावा नहीं देने की ही कोशिश है। लेकिन तमाम दुनिया के राष्ट्रपतियों ने, जो बाइडेन खुद उन्होंने बात किया है पोलिश राष्ट्रपति से, और बड़ा ही एक नाजुक हालात यूं कह सकते हैं कि बनकर तैयार हो गया है, जिसमें जरा सी गलती अगर हुई तो ये अचानक नेटो बनाम रूस का युद्ध आप देखेंगे, जो अब तक यूक्रेन बनाम रूस का युद्ध था, और एक बहुत ही बड़ा आसन्न खतरा दुनिया पर आ चुका है। जी बिल्कुल, लेकिन अब संजीव यहाँ ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से रूस पर ये आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या वाकई रूस इतनी बड़ी चूक कर सकता है? क्योंकि ये बड़ी चूक यानी नाटो देशों से पंगा लेना कहीं ना कहीं उसी के लिए ये भारी पड़ेगा। देखिए, कल जब मिसाइलें चलाई जाने लगी ताबड़तोड़, और शाम में नाराजगी इस बात की थी कि जेलेंस्की G20 देशों की जो बैठक चल रही है इस वक्त बाली इंडोनेशिया में, उसमें उन्होंने संबोधित किया और 10 शर्तें गिना दी, और ऐसा लगा रूस को कि उसे कमजोर समझा जा रहा है। और हालांकि हाल के दिनों में बातचीत समझौते की हो रही थी, लेकिन जो ये इम्प्रेशन हुआ, जेलेंस्की की तरफ से ये इम्प्रेशन दिया गया कि अब वो जीत विजेता हैं और रूस को उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी, तो उसी के जवाब में मिसाइलें दागी जाने लगी। और ये जाहिर है कि रूस की जो सेना है उसके द्वारा ये एक बड़ा ही प्रोफेशनल, इनकॉम्पिटेंट कहा जा सकता है, अक्षम और बड़ा ही असामान्य काम किया गया है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, ये रूस के हक में नहीं है। लेकिन रूसी आर्मी की जो गलती है, क्या वो रूसी सरकार के गलती है? ये अभी तक मानने के लिए ऐसा नहीं लगता है कि नेटो के देश तैयार हैं। उन्हें लगता है कि सेना की तरफ से ये गलती हुई है, और सेना ने न केवल पोलैंड बल्कि मोल्डोवा जो कि बगल का देश है, वहां भी मिसाइलें दागी हैं, और वहां के जो बिजली संयंत्र हैं उनकी ही ऊपर सीधा निशाना दागा है, और मोल्डोवा में भी बहुत बड़ा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। तो ये मिसाइलें जो ताबड़तोड़ चलाई गई, 100 मिसाइलें, उन्हीं का नतीजा है। और रूस ये नहीं कह रहा है कि हमने पोलैंड को या मोल्डोवा को सीधे निशाने पर लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।